नमस्कार भाइयों। आज हम बात करेंगे एशिया कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया के 15 प्लेयर्स में से कौन से बेस्ट 11 हम चुन सकते हैं। हम चुनेंगे प्रॉपर रीजंस के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा लिया, किसी भी तरह से उठा लिया और कोई रीज़न नहीं है, जो मन किया वो उठा लिया। नहीं, हम बात करेंगे प्रॉपर रीजंस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार का एशिया कप T20 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। तो भारत के जो 15 प्लेयर हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह। और हम इसमें से जो 11 चुनेंगे उसमें से बात करेंगे कि हु डिज़र्व्स इट। इट इज़ नॉट अबाउट हु डिज़र्व्स इट, इट्स अबाउट हु हैज़ अर्नड इट, हु हैज़ अर्नड हिज प्लेस इन द 11। और अब हम बनाएंगे अपनी 11। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, सबसे पहले नंबर पे ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा, जो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वो है नंबर 1 T20 बैट्समैन आईसीसी रैंकिंग में। वो बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जो कि इंग्लैंड सीरीज़ में भी आप देख चुके हैं, आईपीएल में आप देखते रहते हैं। जैसा कि सिलेक्टर्स अगरकर ने भी बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता उनकी बॉलिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन अगर आपको 1-2 ओवर चाहिए तो वो बॉल भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप जानते हैं किसका नाम होना चाहिए? जी बिल्कुल सही, संजू सैमसन। संजू सैमसन, जिन्होंने अपना डेब्यू 2015 में किया था, इंटरनेशनल डेब्यू T20 में। वो सभी कप्तानों के अंडर खेल चुके हैं, धोनी, कोहली, रोहित, सभी के अंडर खेल चुके हैं। सब उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन मौका कोई नहीं देता उन्हें। वो करते क्या है, एक मैच खिला लिया, अच्छा कर दिया, अगले मैच में बारी नहीं आई, उससे अगले में बारिश पड़ गई, उससे अगले में फेल हो गया, चलो बात ख़त्म। यही इतने 10 साल हो गए हैं उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हुए। अभी उन्होंने हालिया फॉर्म T20 की ज़बरदस्त है उनकी। उन्होंने 2 सेंचुरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बनाई हैं और 1 सेंचुरी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी बनाई थी। इट इज़ लाइक यू कैन से इट इज़ नाउ और नेवर सिचुएशन फॉर संजू सैमसन। अगर अब मौका नहीं मिला तो कब मिलेगा? 10 साल से वो बंदा खेल रहा है, 20 साल की उम्र में वो डेब्यू कर चुका था और अब उनकी उम्र लगभग 31 साल, नवंबर में वो 31 के हो जाएंगे। तो अब उन्हें कब मौका मिलेगा? अब तक तो उन्हें कायदे से कैप्टन भी बन जाना चाहिए था, लगभग नहीं तो कम से कम एक फॉर्मेट का तो T20 का तो उन्हें कैप्टन भी बन जाना चाहिए था। लेकिन भी दुर्भाग्यपूर्ण उन्हें आज तक T20 में कभी वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया गया। वो क्या करते हैं आईपीएल में, आप सभी लोग जानते हैं। अभी वो एक डोमेस्टिक लीग खेल रहे हैं, उसमें उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन करें, 1 शतक और अभी तक 3 अर्धशतक बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने खेला है। मुझे हिसाब से वो सबसे बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने अपना स्पॉट अर्न किया है इस 11 में। सभी अभी गौतम गंभीर ने भी हालिया कहा था कि अगर संजू नहीं खेलते हैं, वो संजू का लॉस नहीं, वो इंडिया का लॉस होगा। अब देखते हैं गंभीर क्या सोचते हैं, उन्हें टीम में लेते हैं या नहीं लेते हैं। बेहतरीन फॉर्म में है संजू, उनकी स्पॉट बनती है एज ए ओपनर। और तीसरे नंबर पर वन डाउन आएंगे शुभमन गिल, द वाइस कैप्टन। वो वाइस कैप्टन कैसे बने कोई नहीं जानता, बट everyone knows he is the face of BCCI now. He is already being captain test. In near future we can see him as a ODI captain and T20 कैप्टन। ODI कैप्टन में उन्हें ODI में भी उन्हें वाइस कैप्टन बना दिया गया है और T20 में भी अब उन्हें वाइस कैप्टन बना दिया गया है। मुझे पर्सनली लगता है कि वो अभी डिज़र्व नहीं करते थे प्लेस, लेकिन अब वो आए हैं, वाइस कैप्टन आए हैं, तो उनकी प्लेस बनती है नंबर 3 पर। उन्हें रोल निभाना पड़ेगा कोहली वाला, जो कि
सिंगल ले सकते हैं और सिंगल लेके अपनी पारी बुनते हैं आराम से और एंड में एक्सेलेरेट कर सकते हैं। सारे प्लेयर उनके इधर गिर्द खेल सकते हैं। और नंबर 4 पर हम बात करेंगे सूर्य कुमार यादव, स्काई कैप्टन। ही इज़ नॉट बिन इन ग्रेट टच, वो उनकी हालिया फॉर्म कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कैप्टन है तो खेलेंगे और 2026 T20 वर्ल्ड कप तक वो कैप्टन ही रहेंगे, ये आप मानकर ही चलो। लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छे टच में नहीं है, लेकिन वो 360 प्लेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट, ग्राउंड के चारों तरफ खेल सकते हैं। और अब बात करते हैं नंबर 5 पर, तिलक वर्मा। इट इज़ वेरी शॉकिंग फॉर तिलक एंड also us seeing him at number 5 because ऊपर टॉप ऑर्डर पूरा स्टैक हो चुका है। अभिषेक, संजू, गिल भी नंबर 3 से नीचे नहीं आ सकता, संजू भी नीचे नहीं आ सकता। लेकिन अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि तिलक को ही नंबर 5 पर अपनी स्पॉट पक्की करनी पड़ेगी। तिलक बेहतरीन हिटर हैं, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में करके दिखाया, 2 लगातार सेंचुरीज की हैं, बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने अपनी प्लेस अभी तक अर्न की है। जैसे हम बोलते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट हु डिजर्व इट, इट इज़ अबाउट हु हैज़ अर्नड हिज स्पॉट। तिलक वर्मा मेरे हिसाब से बेहतरीन फील्डर हैं और उन्हें ही नंबर 5 पर खेलना चाहिए। और अब बात करते हैं नंबर 6 पर, नन अदर देन हार्दिक पांड्या, दी ऑलराउंडर, सुपर्ब ऑलराउंडर। ही हैज़ बीन एक्स कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। उन्हें कप्तान क्यों नहीं बनाया गया कोई नहीं जानता सिवाय BCCI के। बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और अच्छी सीम बॉलिंग करते हैं। गोल्ड नाम है एक हिसाब से, वो जब भी विकेट की ज़रूरत होती है वो विकेट लेकर देते हैं कैप्टन को। और वो एक एटीट्यूड वाला प्लेयर है जिसकी स्पॉट बनती है नंबर 6 पर। और नंबर 7 पर हम बात करेंगे अक्षर पटेल, उन्हीं का स्पॉट बनता है नंबर 7 पर। ही हैज़ बीन वाइस कैप्टन, एक्स वाइस कैप्टन नाउ यू कैन से। उन्हें वाइस कैप्टन से क्यों उतारा गया हम सब जानते हैं, क्योंकि शुभमन गिल आ चुके हैं जो कि वाइस कैप्टन अब बन चुके हैं और नियर फ्यूचर में वो ही कैप्टन होंगे तीनों ही फॉर्मेट के। इसलिए उनकी वाइस कैप्टनशिप खा ली गई है शुभमन गिल द्वारा। और वो भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, बेहतरीन फील्डर हैं और लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं, स्पिन कंटेन करते हैं, ज़्यादा रन नहीं देते। और जो उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में किया है नंबर 5 पर, यहाँ पर मुझे लगता है कि नंबर 5 पर उनकी अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, नंबर 7 पर ही उन्हें खेलना होगा और इनिंग्स फिनिश करने की भी जिम्मेदारी उन पर रहेगी। और नंबर 8 पर हम बात करेंगे और कुलदीप यादव हैज़ बीन बेस्ट चाइनामैन in Indian team, or you can say all the teams who has been playing in Asia Cup, or yes, always he has been बेहतरीन वो रहे हैं हमेशा से ही। उन्हें भी बहुत समय हो गया खेलते हुए, लेकिन उन्हें भी लगातार चांसेस नहीं मिले। इस बार उनका मौका है कि वो अपनी स्पॉट पक्की कर चुके हैं और वो खेलेंगे। वो ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं कर सकते, लेकिन वो विकेटें ले सकते हैं, बेहतरीन क्रूशल टाइम पर विकेटें ले सकते हैं और रन बचा सकते हैं। और नंबर 9 पर आएंगे वरुण चक्रवर्ती जब 2021 में आए थे अपना T20 वर्ल्ड कप में, उनकी परफॉर्मेंस कोई ख़ास नहीं रही थी और उन्हें जाना पड़ा था टीम से बाहर। अब लेकिन जब से उन्होंने KKR के लिए अच्छा किया है, टीम इंडिया में भी वापसी हो चुकी है उनकी और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। और जैसे ट्रेविस हेड का विकेट लिया, सारी टेंशन टीम इंडिया की उतर चुकी थी। उसके लिए अभी उन्हें अच्छा प्रदर्शन किया है चैंपियंस ट्रॉफी में, उनके लिए उन्हें रिवार्ड दिया गया है कि वो एशिया कप में भी भारत के लिए खेलेंगे। वो भी बेहतरीन गेंदबाज हैं। फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गेंदबाज टॉप नॉच। नंबर 10 पर हम बात करेंगे अर्शदीप सिंह तो बनते हैं।
बेहतरीन स्विंग बॉलिंग करते हैं पावर प्ले में, और डेथ बॉलिंग उनकी सबसे बेहतरीन, जो उनके पक्के यॉर्कर मारते हैं वो, उनका स्पॉट तो बनता ही बनता है। और नंबर 11 नन अदर देन बुमराह। नो नीड वर्ड्स, उनके लिए सिर्फ नाम ही काफ़ी है, जसप्रीत बुमराह। उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया अभी तक जब से वो टीम इंडिया में आई हैं। और पिछला T20 वर्ल्ड कप आप कैसे भूल सकते हैं, हर बार जब भी वो गेंदबाजी करने के लिए आते हैं हर बार अच्छा प्रदर्शन ही रहता है। और T20 में उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। उनके 4 ओवर, समझ लीजिए दूसरी टीम 16 ओवर ही बल्लेबाजी करती है, उनके 4 ओवर हर टीम को निकालने पड़ते हैं कि इनसे बच जाओ और हम बाकी को अटैक कर लेंगे। और अब हम बात करते हैं बाकी 4 प्लेयर जो अपनी स्पॉट नहीं बना पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे जितेश शर्मा की। जितेश शर्मा अभी आए हैं, IPL में RCB के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी संजू का मौका बनता है, इसलिए उन्हें मौका नहीं बन सकता उनका। उन्हें अपनी ही हैज़ टू वेट फॉर हिज अपॉर्चुनिटी। और दूसरे प्लेयर हैं हर्षित राणा। हर्षित राणा को हम क्यों टीम में है कोई नहीं जानता, बस एक ही रीज़न है उनका कि वो गौतम गंभीर कनेक्शन। तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, प्रदर्शन ठीक है, इतना ब्रिलियंट नहीं है जितना और लोगों का था। सिराज का था, वो भी टीम में हो सकते थे, लेकिन अब अर्शदीप का मौका बनता है तो हर्षित राणा को वेट करनी पड़ेगी। लेकिन रुकिए, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गौतम गंभीर कोच हैं। अब हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अर्शदीप बैठ जाए और हर्षित राणा खेल जाए, ये भी हो सकता है। अगर ये हुआ आपको शौक होने की ज़रूरत नहीं है। अर्शदीप मुझे लगता है कि स्पॉट बनती है, हर किसी को लगता है उनका स्पॉट बनता है, लेकिन हर्षित राणा भी आ सकते हैं बिकॉज ऑफ गौतम गंभीर। आगे आते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे पूरा T20 वर्ल्ड कप खेला, कुछ खास नहीं कर पाए 2024 का। लेटली भी कोई बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है। 2024 का IPL बढ़िया खेला था, इसलिए उनका IPL T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ था। लेकिन इस बार का IPL बहुत बढ़िया नहीं गया उनका, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनका स्पॉट बनता है। लेकिन हाँ कि वो एक सीम गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन उनकी सीम गेंदबाजी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कभी विकेट ले भी सकते हैं, कभी नहीं भी ले सकते, लेकिन उनका स्पॉट एट द एंड ऑफ द डे उनका स्पॉट नहीं बनता। और आखिर में बचते हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने जो T20 में आकर इंडिया के लिए किया है, बेहतरीन किया था, लेकिन लेटली वो भी अच्छी फॉर्म में नहीं है। और उनके लिए भी मुश्किल होगा, अभी उनको भी वेट करना पड़ेगा अपनी अपॉर्चुनिटी का। और 2 प्लेयर के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि उनको क्यों नहीं लिया गया, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं लिया गया किसी के समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है वही जो बात हमने पहले की है, गौतम गंभीर कनेक्शन। गौतम गंभीर से कहा जाता है, जैसा कि हम सभी ने सुन रखा है, गौतम गंभीर के साथ उनके रिश्ते कोई खास अच्छे नहीं हैं। वही क्रेडिट वॉर जो कि KKR को 2024 में चैंपियन बनाने के बाद सारा क्रेडिट गौतम गंभीर ले गए, फिर श्रेयस अय्यर को नहीं मिला, वो बाद में रिलीज़ हो गए, वगैरह वगैरह चीज़ें। और यशस्वी जायसवाल के लिए हम कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट। शुभमन गिल की जगह बन सकते थे तीसरे ओपनर, लेकिन आप सभी जानते हैं शुभमन गिल इज़ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, ही इज़ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। आप सब बता सकते हैं हमें कैसी लगी आपको हमारी 11। आप भी कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी 11 भेज सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्रोत्साहित करें भाई को। जी नमस्कार।